हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जावा कीवर्ड्स क्या होते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे जावा कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है, देखिए जावा कीवर्ड्स क्या होते हैं। जावा कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड होते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, ये कुछ प्रीडिफाइन एक्शन परफॉर्म करते हैं जब भी हम इन्हें अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं जावा कीवर्ड्स को। ठीक है, जो जावा कीवर्ड्स है, ये कोई भी कीवर्ड है, ठीक है, जावा के अंदर उसका जो नाम है वो हम अपने ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट का नाम और रिजर्व वर्ड का नाम कभी भी सेम नहीं रख सकते। ठीक है, और ऐसे ही वेरिएबल और रिजर्व वर्ड का नाम कभी भी सेम नहीं रख सकते, नहीं तो आपको सिंटैक्स एरर शो होगा। ठीक है, 53 जावा कीवर्ड्स हैं। ठीक है, जावा कीवर्ड्स बहुत ही यूज़ होते हैं जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जावा कीवर्ड्स कितने तरह के क्लास को इंपोर्ट करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंट। इंट क्या है? इंट एक डेटा टाइप है जो होल्ड करता है 32 बिट इंटीजर्स को। ठीक है ना, ये होल्ड करता है 32 बिट इंटीजर्स को। नेक्स्ट है इंटरफेस। इंटरफेस कीवर्ड, ठीक है, इंटरफेस डिफाइन होता है इंटरफेस कीवर्ड से। यह टोटल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, ये टोटली एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें सारे मेथड डिक्लेयर होते हैं विद एम्प्टी बॉडी। ठीक है, लॉन्ग क्या है? लॉन्ग कीवर्ड एक डेटा टाइप है जो होल्ड करता है कैपेबल होल्डिंग के लिए 64 बिट इंटीजर्स को। ठीक है, 64 बिट इंटीजर्स को। नेटिव नेटिव क्या है? सिग्निफाइंग दैट ए मेथड हैज इम्प्लीमेंटेड विद द नेटिव कोड। ठीक है, नेटिव कीवर्ड ये अप्लाई होता है मेथड के अंदर। ठीक है, बताने के लिए कि यह मेथड इम्प्लीमेंट है नेटिव कोड में। ठीक है, जो नेटिव कोड में मीन्स बाय यूजिंग जी एन आई क्या है? जावा नेटिव इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू। न्यू कीवर्ड यूज़ होता है क्रिएटिंग करने के लिए न्यू ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो किसी क्लास का तो आप न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हो। ठीक है, नल डिनोट करता है दैट रेफरेंस इज़ नॉट बीइंग यूज्ड टू रेफर एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी रेफर नहीं कर रहा है, जो भी रेफरेंस है वो कुछ भी रेफर नहीं कर रहा है। पैकेज क्या है? पैकेज कीवर्ड यूज़ होता है पैकेज को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, फिर पैकेज से आप कोई भी बहुत सारे प्री डिफाइंड पैकेजेस हैं जिससे आप अपनी क्लास को इंपोर्ट करवाते हैं और यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेट। प्राइवेट कीवर्ड यूज़ होता है प्राइवेट कीवर्ड यूज़ होता है एक्सेस स्पेसिफायर डिनोट करता है कि वेरिएबल और मेथड जो है प्रोग्राम के अंदर वो एक्सेस होंगे सिर्फ क्लास में ही जिस क्लास में डिक्लेयर है। ठीक है, वेरिएबल और मेथड जिस क्लास में डिक्लेयर है वो उसी क्लास से एक्सेस हो सकते हैं अगर आपने प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करा है किसी वेरिएबल और मेथड के लिए। और प्रोटेक्टेड कीवर्ड क्या है कि जो वेरिएबल और मेथड है वो एक्सेस होंगे सिर्फ ओनली विद इन द क्लास। ठीक है, जिस क्लास में वो डिक्लेयर है और सब क्लास के अंदर। ठीक है, उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर और इन अदर पैकेज क्लासेस के अंदर। ठीक है, इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पब्लिक। पब्लिक में आप मेथड वेरिएबल और इंटरफेस और इनको कहीं से भी थ्रू आउट एप्लीकेशन कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है रिटर्न। रिटर्न क्या करता है? रिटर्न करता है रिटर्न कीवर्ड यूज़ होता है सेंड आउट अ रिटर्न वैल्यू एंड कंट्रोल बैक फ्रॉम ए कॉल्ड मेथड। ठीक है, जो भी मेथड से कॉल्ड हुआ है उसको रिटर्न करता है रिटर्न कीवर्ड। ठीक है, शॉर्ट क्या है? शॉर्ट एक तरह का डेटा टाइप है जो कि होल्ड करता है 16 बिट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए स्टैटिक कीवर्ड क्या है? डिनोट दैट मेथड और वेरिएबल इज ए क्लास मेथड। ठीक है, जब स्टैटिक कीवर्ड जावा में मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मेनली हम स्टैटिक कीवर्ड को अप्लाई कर सकते हैं किसी वेरिएबल के लिए, मेथड के लिए, ब्लॉक और नेस्टेड क्लास के लिए। ठीक है, सुपर कीवर्ड रेफर करता है बेस क्लास ऑफ ए क्लास। ठीक है, सुपर कीवर्ड यूज़ होता है एक्सेस करने के लिए डेटा मेंबर और फील्ड को किसी भी पेरेंट क्लास की। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्विच कीवर्ड। स्विच कीवर्ड क्या है? स्टेटमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग कोड बेस्ड ऑन दी टेस्ट वैल्यूज। ठीक है, स्विच कीवर्ड इज एक्सप्रेशन इज एवेलुएट वंस। ठीक है, स्विच कीवर्ड स्विच कीवर्ड जब भी एग्जीक्यूट होता है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू, ठीक है, एक्सप्रेशन की वैल्यू कंपेयर होती है केस की वैल्यू से। ठीक है, स्विच है जो केस के साथ ही एग्जीक्यूट होता है जिसमें एक्सप्रेशन की वैल्यू है जो वो कंपेयर्ड होती है केस की वैल्यू से। देन जब वो दोनों की वैल्यू मैच कर जाती है तो वो
तो एसोसिएट ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। थ्रो थ्रो कीवर्ड क्या है? देखिए थ्रो कीवर्ड एक यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए प्रोग्रामिंग एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में ये कस्टम एरर क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, थ्रो। देन नेक्स्ट आता है थ्रोज। थ्रोज क्या डिनोटेड वर्ड एक्सेप्शन कैन बी थ्रोन बाय मेथड, ठीक है। थ्रोज इंडिकेट करता है कौन से टाइप का एक्सेप्शन थ्रो हुआ है मेथड से, ठीक है। बहुत सारे तरह के एक्सेप्शन टाइप होते हैं जावा प्रोग्राम में, ठीक है। वॉइड कीवर्ड क्या करता है? वॉइड कीवर्ड करता है स्पेसिफाई द एब्सेंस ऑफ रिटर्न वैल्यू इन ए मेथड, ठीक है। वॉइड कीवर्ड एक मेथड को डिक्लेयर करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो इतना था आज के लिए कि कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर वीडियोस, ठीक है। और ये जावा प्लेलिस्ट में वीडियोस आती रहेंगी, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट शो करें। थैंक यू।